नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय मुगल, हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइज़र। हेल्थ वेलनेस एंड ब्यूटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैंने मेरे चैनल पर इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है इसके बारे में वीडियो डाला था। अभी आज मैं अपने शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करती है और उसके लिए क्या ज़रूरी है इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अपेक्षा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको बार बार जो वीडियोस मैं डालूंगा वो आपके पास में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र। ये एक डिफेंस सिस्टम है जो वायरस, बैक्टीरिया और माइक्रोब से रक्षा करता है। अभी ये जो डिफेंस सिस्टम है, इसमें दो टाइप के इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी में कार्य करती रहती है। उसमें पहली इम्यूनिटी सिस्टम है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम, जिसमें इनेट इम्यूनिटी सिस्टम उसको कहा जाता है। उसमें नेचुरल किलर सेल्स है, मैक्रोफेसेस है, न्यूट्रोफिल्स है, स्नोफिल्स है, डेट्रॉइट सेल्स है और कई प्रकार के सेल्स ये इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र में काम करते हैं। तो ये सेल्स का जो काम है, हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स का इन्फेक्शन होता है तब ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सेल्स उन सबको खा जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अगर बैक्टीरिया, वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहा, इन सेल्स के कंट्रोल के बाहर का रहा, तो ये सेल्स, इसमें के जो माइक्रोफेसेस है, ये माइक्रोफेसेस सेल्स जो है वो उसको चबाते हैं, खाते हैं, किल करते हैं और उसके टुकड़े बाहर निकालते हैं। उसके टुकड़े बाहर निकालने के बाद में जो सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी में है, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम। स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम मतलब ये जरूरत पड़ने पे एक्टिवेट हो जाती है, तो इसको एडाप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम भी कहा जाता है। तो जब मैक्रोफेसेस सेल्स को किल करके अपने टुकड़े बाहर निकालता है, बैक्टीरिया के किल करके उसको टुकड़े बाहर निकालता है, तो टुकड़ों को देखकर बॉडी की एडाप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। और एडाप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद में एडाप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम में टी सेल्स जो है, टी सेल्स और बी सेल्स, ऐसे दो प्रकार के जो सेल्स है वो एडाप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम का पावर बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम का पावर बढ़ाते हैं और वो सेल्स को मारने का, वो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। अभी माइक्रोफेसेस ने बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स को किल किया, टुकड़े बाहर निकाला। एडाप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम के समझ में आता है कि ये इनके कंट्रोल के बाहर जा रहा है, तो एडाप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाती है। फिर टी सेल्स बी सेल्स को इंफॉर्मेशन देती है और बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाता है। जो एंटीबॉडीज एंटीजन को किल करता है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस को किल करता है और साथ साथ मेमोरी सेल्स भी बनाता है। मेमोरी सेल्स इसके लिए बनाता है कि इस टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स अगर फिर से हमारे बॉडी में आ जाए तो एडाप्टिव सिस्टम को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। इस तरीके से हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम काम करती है। अब ये इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम अगर बढ़ाना है, उसकी पावर अगर बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। रेगुलर तौर पे हम इस चीज़ों का अगर करते रहे तो हमारी टोटल प्रतिकार क्षमता जो है, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र जो है, वो एक्टिव रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और छोटे मोटे बीमारियों से हम लोग हमेशा के लिए दूर रहेंगे। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस का सब तरफ बोलबाला चल रहा है। एक बड़े महामारी के रूप पर यह कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है और कई लोग इससे डरे हुए हैं। अब आपने सोचा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी थोड़ा खुला छोड़ दिया है लोगों को। क्यों खुला छोड़ दिया है? उसका कारण ये है कि वो वायरस किसी के बॉडी में अगर जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होना चालू हो जाएगी। अब इसमें रिस्क की बात यह है कि जिन लोगों की प्रतिकार क्षमता बहुत कम है, प्रतिरक्षा तंत्र उनका बहुत कमजोर है, वो लोग उसको सफर हो जाएंगे, वो लोग उसमें उनको तकलीफ वो वायरस की हो जाएगी। तो अगर आपको आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करना है, मतलब आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अगर स्ट्रांग करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करना जरूरी है। उसमें दो चीज़ें मेन तौर पर आती है। पहली बात है लाइफस्टाइल। आपके लाइफस्टाइल में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना जरूरी है और दूसरी बात है आपका डाइट। पहले लाइफस्टाइल में आपको कुछ चेंजेस जो करना है, तो उसमें आपको आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना है। दूसरी बात जो है, आपकी जो नींद है, मतलब जो स्लीप है,
वो आपकी डीप स्लीप होना चाहिए 6 से 7 घंटे। मतलब आपका जो रेस्ट है, प्रॉपर रेस्ट आपको मिलना जरूरी है। तीसरी बात है एक्सरसाइज। डेली हम लोगों को 45 से 50 मिनट मिनिमम एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर एक्सरसाइज के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मिनिमम आपको वॉकिंग 45 से 50 मिनट करना चाहिए। आप एरोबिक्स कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, जो चाहिए वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन से टाइप की एक्सरसाइज करना है, लेकिन आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज डेली आपके शरीर के लिए आपको 1 घंटा एक्सरसाइज में देना है। उसके बाद में हाइजीन। अभी हाइजीन हम लोग आज तक इतना नहीं संभाल पाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शंस हम लोगों को दिए कि सैनिटाइजर का यूज़ करो, बाहर से आने के बाद में साबुन से हाथ धो, खुद के कपड़े वॉश करने को डालो, ये सब चीज़ें जो हाइजीन में आते, घर अच्छा रखो, उसमें बैक्टीरिया वायरस नहीं होना चाहिए करके उसमें एंटीसेप्टिक कुछ यूज़ किया करो। तो ये हाइजीन हमको रेगुलर तौर पे हमारे लाइफ में यूज़ करना है, उसको वापरना है। उसके बाद में आपको चाहिए सन बाथ। सन बाथ मतलब सुबह की जो धूप होती है, 7 से 8 बजे तक की जो धूप होती है, वो धूप हम लोगों ने लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि वो धूप के कारण हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है। अभी नेचुरल सोर्स से हम फ्री में ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके तरफ ख्याल देना चाहिए। आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल व्यस्त जीवन शैली जो हो गई है, उसके कारण हम लोग सुबह की धूप में नहीं बैठ पाते, हमारे खुद के शरीर के लिए समय नहीं दे पाते। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि जो इम्यूनिटी है हर एक की प्रतिकार क्षमता बहुत कम हो चुकी है। अब आज दोपहर में मुझे एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि सर बोले, आप बोलते हो ये खाना वाना सब चीज़ हाइजीन होना चाहिए, लेकिन फिर ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, मतलब मेडिकली जो जैसे अमेरिका जैसी कंट्री है, इटली जैसी कंट्री है, जहाँ मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो लोग बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं, खाने पीने पे बहुत ख्याल करते हैं, तो फिर वहाँ पे इतनी डेथ क्यों हुई कोरोना से? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जब तक वो वायरस आपके शरीर में नहीं जाएगा, तब तक आपके मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगे, और मेमोरी सेल्स को ये पता नहीं होगा कि वायरस को या बैक्टीरिया को हमको किल करना है। इसके लिए अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया और पूरा ये ओपन कर दिया, इसको मर्जिंग बोला जाता है। ये वायरस अगर बॉडी में मर्ज हो जाएगा तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो इम्यूनिटी सेल, उसकी इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाएंगे, और वो वायरस के बारे में शरीर को पता चलेगा कि ये वायरस हमारे लिए हानिकारक है और इसको मारना या उसको डीएक्टिवेट करना जरूरी है। तो सनबाथ भी हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद में लाफ मतलब हंसना। आजकल हम लोग देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में लाफ्टर क्लब होते हैं, लोग हंसने के लिए पैसे दे के जाते हैं। ये फ्री की मुफ्त की बात है, इसको पैसे देने की जरूरत नहीं। आपके घर में आप अगर हंसी खुशी माहौल रखें, आपके रिलेशन में हंसी खुशी माहौल रखें, हमेशा हंसते रहे, तो फिर भी वो इम्यूनिटी सिस्टम आपकी इम्प्रूव हो जाती है। सेकंड पार्ट आएगा जो डाइट है। अब डाइट में कुछ चीज़ें हमको रेगुलर तौर पे लेना चाहिए। अब डाइट मतलब आपका भोजन हुआ। अब भोजन में आपको पूर्ण मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलना चाहिए। उसके बाद में प्रोटीन की जो मात्रा है वो हमारे शरीर को भरपूर मिलना चाहिए। हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है 1 किलोग्राम वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन पर डे हमको लेना चाहिए। प्रोटीन बॉडी में स्टोर होता नहीं है, इसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट पर डे की है। और हमारा अगर हम डाइट कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 ग्राम्स प्रोटीन हम लोग पर डे हमारे डाइट में से लेते हैं। और आप अगर देखेंगे तो एवरेजली 45, 50, 60 के ऊपर कोई भी व्यक्ति का वेट आपको दिखेगा, एडल्ट व्यक्ति का। तो मतलब प्रोटीन की भी डिफिशियंसी उसको है, तो प्रोटीन की भी मात्रा उसको बढ़ाना जरूरी है। उसके बाद में विटामिन्स, आपके शरीर में WHO के रिकमेंडेशन से और RDA के रिकमेंडेशन से आपको 11 विटामिन्स की जरूरत पर डे है। उसके बाद में मिनरल जो है, जिसको हम लोग खनिज बोलेंगे, खनिज की मात्रा हमारे शरीर में पर डे हमको 13 मिनरल्स की जरूरी है। अभी ये खाने के लिए आपको 2-3 प्रकार की सब्जियां और 2-4 प्रकार के फल खाना जरूरी है। आज अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में हम लोग जाते हैं, फल और सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन उसमें भी जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जो मात्रा है उसके वजह से और टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बढ़ रहे हैं, और पोषण का प्रमाण उसमें करीब 60% तक पोषण का प्रमाण कम हो चुका है। इसके लिए हमको अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड करना है तो पहले हमको लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा डाइट सुधारना पड़ेगा। अब डाइट अगर सुधारने जाओ
तो इस तरीके से अगर आप भोजन करना चाहोगे तो ये हार्डली इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, आप कुछ सप्लीमेंट्री फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अगर आप चाहेंगे तो विटामिन सी, नेचुरल सी, आज आप लोग सुन रहे हो, रोज टीवी पर देख रहे हो कि विटामिन सी की मात्रा बढ़ाओ, इम्यूनिटी पावर के लिए विटामिन सी की मात्रा बढ़ाओ। अब विटामिन सी स्पेसिफिकली क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन विटामिन सी की मात्रा क्यों बढ़ाओ? विटामिन सी इसके लिए बोला गया है क्योंकि विटामिन सी में एक विशेष गुणधर्म यह है कि वायरस पे अटैक करता है। और आज की जो हमारी जरूरत है, आज हम वायरस से सफर हो रहे हैं। बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वगैरह में बाकी विटामिन काम करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो है विटामिन सी ये वायरस पे अटैक करता है। इसके लिए विटामिन सी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ाना जरूरी है। और विटामिन सी अगर आप भोजन में से लेना चाहो तो आपके पास में नींबू है, उसके बाद में जो खट्टे फल है जिसमें जूसी फ्रूट्स बोलते हैं, खट्टे जूसी फ्रूट्स आप ले सकते हैं। आंवला है, नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, इन फलों में भी विटामिन सी मिलता है, लेकिन आपको पूर्ण मात्रा में वो आपके शरीर में जाना चाहिए। दूसरी बात है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर आप क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि आपके भोजन में आपको पूर्ण मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको प्रोटीन पाउडर एक सप्लीमेंट्री फूड के तौर पर लेना जरूरी है। उसके बाद में वसाका, मुलेठी और सुरासा। वसाका, मुलेठी, सुरासा मतलब क्या है? ये एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसमें गुड़वेल, उसके बाद में जेस्टमत और तुलसी, इन तीनों के गुणधर्म हैं। ये तीनों भी चीजें ऐसी कि जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप करते हैं। आज अगर आप देखने जाओगे, ये वसाका, मुलेठी, सुरासा हम लोग रिकमेंड इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि आप अगर देखेंगे कोरोना वायरस की वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, आपके शरीर में से कफ बाहर निकालने के लिए इस तीन चीजों की जरूरत है, जो गुड़मार्ग, उसके बाद में जेस्टमत और सुरासा मतलब तुलसी। लास्ट में एक सप्लीमेंट मैं और रिकमेंड करना चाहूंगा, जो डेली नाम का, न्यूट्रलाइट का डेली नाम का सप्लीमेंट आता है, जो एक टैबलेट है। वो सप्लीमेंट में आपको 13 विटामिन 11 मिनरल्स की पूरी मात्रा मिलती है। अब 13 विटामिन 11 मिनरल की मात्रा मिलती है तो हमारा ये जो विटामिन मिनरल्स की जो डिफिशियंसी है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो सकती है। अगर आप चाहोगे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, अगर हम कोई डॉक्टर के पास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए कोई दवा बनी नहीं है। आज तक इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए कोई भी प्रकार की दवा नहीं है। अब क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो जाता है तो हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होती है। लेकिन क्या होता है कि इन्फेक्शन का स्पीड इतना फास्ट होता है कि उसमें जो बहुत तेज हो जाता है, एंटीजन बढ़ने के बाद में डैमेजेस हमारे बॉडी में तैयार हो जाते हैं और उसके वजह से हम लोग बीमार गिर जाते हैं। फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग डॉक्टर की तरफ जाते हैं और डॉक्टर लोग हमको एंटीबायोटिक्स का डोज देते हैं, एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन देंगे, एंटीबायोटिक्स के टैबलेट्स देंगे। अब एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स एंटीजन को किल करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा जो एंटीजन्स तैयार हो रहे हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के कंट्रोल के बाहर है, उस एंटीजन्स को मारने का काम एंटीबायोटिक्स करते हैं और हम लोगों को अच्छा लगता है और हम लोग रिकवर हो जाते हैं और हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स की वजह से मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है ये तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम का लोड कम करने के लिए ये एक्स्ट्रा तौर पे दिए जाते, जो कि एंटीजन्स की मात्रा कम की जाए और आपको जल्दी से रिकवरी मिले। जबकि आप देखेंगे तो पूरी तरह की रिकवरी हमारी बॉडी की प्रतिकार क्षमता ही करती है, प्रतिरक्षा तंत्र ही करता है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।